नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। अब आप देखेंगे वो शो जो जनता की आवाज है, यानी घंटी बजाओ। घंटी बजाओ में हम हर उस खबर की पड़ताल करते हैं जहां सरकार और सिस्टम के नकारेपन की वजह से जनता पिसती है। हम आपके हर सवाल को मंच देते हैं क्योंकि सरकार और सिस्टम में बैठे बड़े लोगों से उनकी जवाबदेही पर सवाल पूछना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र तभी सफल है जब जनता सर्वे सर्वा हो। तो आज घंटी बजाओ में बात होगी बड़े महानगरों में रहने वाले लोगों के कातिल सिस्टम की, जिनकी लापरवाही की वजह से न सिर्फ लोगों की जान जाती है बल्कि उनके जीवन भर की कमाई पर पानी फिर जाता है। आपने गुरुग्राम वाली खबर देखी होगी जहां करोड़ों के फ्लैट में रहने वाले लोग घर के ड्राइंग रूम में बैठे बैठे जानलेवा हादसे का शिकार हो गए। अब आप सोचिए, भ्रष्ट बिल्डर ने कितने घटिया सामान का इस्तेमाल किया होगा। हाई राइज बिल्डिंग में फ्लैट बनवाए होंगे जहां सिर्फ 2-3 साल में इमारत इस कदर जर्जर हो जाती है कि फ्लैट में बैठे लोगों के घर मौत यूं दस्तक दे देती है। और बात सिर्फ बिल्डर की नहीं बल्कि इस करप्ट सिस्टम में बैठे हर उस शख्स की है जिनकी जिम्मेदारी हाई राइज बिल्डिंग के निर्माण से लेकर उसके रख रखाव पर नजर रखने की होती है। दिल्ली, एनसीआर समेत तमाम महानगरों में ऐसी सोसाइटी में रहने वाले करोड़ों लोग इस घटना के बाद खौफजदा हैं। तो आप ये रिपोर्ट देखिए और 8422840000 पर घंटी जरूर बजाएं। सामने देखिए वही टावर है जिसके छठे फ्लोर से ये शुरुआत हुई डाइनिंग रूम की। जब सीलिंग कोलैप्स हुई तो सीधा असर फर्स्ट फ्लोर तक के गया। ऐसे लगा और कितना धड़ मतलब इट्स वेरी स्केरी। इतनी तेज आवाज आई है कि बिल्डिंग्स आपकी कुछ टूट रही है। मैं बाहर बालकनी में भागी, मेरी फ्रेंड ने बोला श्वेता भागो बिल्डिंग गिर रही है। इस तरह से वॉल्स का टूटना, पूरे सीलिंग्स फ्लोर्स टूट जाना, मतलब मजाक समझ रखा है किसी की जिंदगी को। जो छत है वो भी यहाँ पर टूटी हुई है, पूरे क्रैक आए गए हैं छठे फ्लोर से लेके पहले फ्लोर तक। यहाँ पे कभी भी कोई भी कैसे भी मर सकता है। बिल्डर तो यहाँ से गायब हो गया, भाग गया है। पर कल ही शाम को भाग गया था। पुलिस के वर्ड थे, कोई मर गया है क्या जो एफआईआर करवाओगी। हर जगह करप्शन करप्शन करप्शन। ये भ्रष्टाचार ही है जो लोगों के सपनों को इस तरह मलबे में बदल देता है। इस भ्रष्टाचार का जितना जिम्मेदार इस इमारत को बनाने वाला बिल्डर है, उतना ही जिम्मेदार वो सिस्टम जो ऐसे बिल्डर्स को शह देता है। वरना ये कैसे संभव है कि एक पॉश हाउसिंग सोसाइटी जहां एक फ्लैट की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है, वहां एक साथ 5 फ्लैट की छतें धड़ाधड़ गिर पड़े। कि बिल्डिंग से ट्रॉमा में है क्योंकि उसने लाइव अपनी आंखों से देखा है। शी इज इन 9th स्टैंडर्ड एंड वो रात से सिर्फ रोए जा रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है। आपकी बेटी बाहर थी? वो उसी तरफ थी और वो देख रही, उसने अपनी आंखों से सारा सब कुछ होते हुए देखा है। 601 में मैं रहती हूँ, 603 पे काम चल रहा था। 15 मिनट पहले ही मेरी मेड ने बताया कि लेबर्स कुछ भाग रहे हैं। उनको पता चल चुका था कि ये गिर रहा है, पर उन्होंने इन्फॉर्म किया है, शायद इन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। चाहते तो वो ले सकते थे। और उसके बाद इतनी तेज आवाज आई है कि बिल्डिंग्स आपकी कुछ टूट रही है। मैं बाहर बालकनी में भागी, मेरी फ्रेंड ने बोला श्वेता भागो बिल्डिंग गिर रही है। ये आंसू सिर्फ सपनों का घर टूट जाने के नहीं बल्कि उस दहशत के हैं जो गुरुवार शाम हुए हादसे के बाद से इन लोगों के दिलों में बैठ गई। हमें कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, हमें सोल्यूशन चाहिए। और सवाल यही, सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि ये हादसा किसी एक शहर, एक हाउसिंग सोसाइटी या एक बिल्डर की लापरवाही का नहीं। दिल्ली एनसीआर समेत तमाम बड़े शहरों में बनी बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले इस डर में रहते हैं कि पता नहीं कब क्या हो जाए। अभी कुछ दिन पहले कुछ दूसरे सोसाइटी में छत गिर गया था। हमारी सोसाइटी में कुछ एक टावर्स में पूरा सीलिंग फैन सहित गिर गया था। तो अगर जो इस तरह की घटना हो रही हैं, ये बहुत माइन्यूट लेवल पे हो रही हैं, तो हो सकता है एक दिन पूरा एक हो सकता है पूरा एक घर गिर जाए।
हाई राइज बिल्डिंग्स में रहने वाले लोग लाखों करोड़ों रुपए देकर भी बिल्डर की मनमानी का शिकार बनते हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी लोगों की बजाय बिल्डर के साथ खड़ा नजर आता है। गुरुग्राम की ये शिंटल्स पैराडिसो सोसाइटी की तस्वीर इसका सबूत है। यहाँ रहने वाले लोग पिछले 1 साल में सोसाइटी में घटिया कंस्ट्रक्शन को लेकर पुलिस से शिकायत कर रहे थे, एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे थे, लेकिन तब पुलिस यहाँ झांकने भी नहीं आई। और अब इतना बड़ा हादसा होने के बाद पुलिस सोसाइटी के गेट पर दीवार बनाकर खड़ी हो गई, जिससे मीडिया अंदर ना जाने पाए, यहाँ रहने वाले अपनी शिकायत ना बता पाए। आप अभी किसी के अपार्टमेंट में कैसे नहीं जाने दे सकते हो? रेसिडेंट को जब प्रॉब्लम नहीं है अपने घर बुलाने में, तो आप मुझे खड़े होकर के यहाँ पे कैसे रोक रहे हो? लोगों ने देखा यहाँ शोर शराबा हुआ, यहाँ बाउंसर आए हैं, बिल्डर के भेजे गए बाउंसर जो रेजिडेंट्स को मार रहे हैं, क्योंकि रेजिडेंट्स चाहते हैं कि मीडिया अंदर आए और हमारी बात सब तक पहुंचे। अब आपने देखा कि वो हमें मार रहे हैं, जबकि हम यहाँ पैसे दे के रहते हैं। ये सब लोग अपनी गुंडागर्दी कर रहे हैं। बिल्डर डेवलपर जो है पूरी गुंडागर्दी कर रहा है अपनी। को बाहर भी नहीं आने दे रहे, बात बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कोई आने कोई नहीं, क्या हो रहा है? देखिए किस तरह से प्लेसिबो का ये है तस्वीरें, जहां पर गुस्सा है नागरिक जो है, जो स्थानीय है, जो यहाँ पे रहने वाले निवासी हैं, वो अभी किस तरह से उनमें और सिक्योरिटी गार्ड्स में हाथापाई की नौबत तक आ चुकी है। इतने बड़े हादसे के बाद भी बिल्डर अगर जिम्मेदारी लेने की बजाय गुंडागर्दी करने की हिम्मत रखता है, तो ये हैरान करने वाला है। सोसाइटी के रहने वाले लोगों ने पिछले 1 साल में कई बार बिल्डर के खिलाफ शिकायत की। अगर तब कार्रवाई की गई होती तो आज न ये हादसा होता, न किसी की जान जाती। पुलिस ने अब भले ही इस मामले में केस दर्ज कर लिया है, पर सवाल तो ये है, इस हादसे का असली जिम्मेदार कौन है? अब तक उस बिल्डर को बचाने वाला कौन है? पुलिस को मैंने रात को ट्वीट किया, आप कह रहे थे कोई कैजुअलिटी नहीं है, कोई मरा नहीं है, इसलिए हम एफआईआर रजिस्टर नहीं करेंगे। ये पुलिस के वर्ड थे। कोई मर गया है क्या जो एफआईआर करवाओगी? आज मर भी गया है। ना कर रहे थे एफआईआर दर्ज, दोबारा नहीं, उसी सेम टाइम पे पुलिस के वर्ड्स थे, कोई मर गया है कि हम एफआईआर करेंगे। अब मर भी गया है, अब क्या कर रहे हो मुझे बस वो बता दो। सबके फ्लोर्स टूट रहे हैं, सबकी वॉल्स टूट रही हैं, इतनी पुअर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है ना कि हम परेशान हो गए यहाँ पे कंप्लेन करते करते। अब आप देख लीजिए, इस टाइम बिल्डर का एक आदमी आपको यहाँ नहीं दिखाई देगा। बिल्डर का पक्ष जानने के लिए एबीपी न्यूज रिपोर्टर अभिषेक रावत गुरुग्राम के सेक्टर 144 में शिंटल्स कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस पहुँचे। वहाँ ताला लटका मिला। जो स्टाफ यहाँ आज अपनी ड्यूटी के लिए आया था, उनको भी यहाँ पर हमारे कैमरे के सामने प्रवेश नहीं दिया गया। यहाँ पर एक मोबाइल नंबर भी यहाँ लिखा हुआ है। कमर्शियल ऑफिस या रिटेल स्पेस के लिए अगर कोई इंक्वायरी करनी है तो इस नंबर पे कर सकते हैं। हमने इस नंबर पे भी जब कॉल मिलाया तो किसी ने भी हमारा कॉल पिक नहीं किया। हमें किसी तरीके से एक ईमेल आईडी मिला है, उस पर हमने उनका पक्ष जानने के लिए एक रिक्वेस्ट भेजी है, लेकिन अभी तक उसका भी कोई जवाब नहीं आया है। पर हमारी पड़ताल में पता चला कि कंपनी के मालिक अशोक सोलोमन का आपराधिक इतिहास रहा है। 1986 में उसे ड्रग्स के एक मामले में गिरफ्तार भी किया गया था। टिप मिली थी कि अशोक सोलोमन नाम का आदमी है, वो ड्रग्स में डील करते हैं, तो उनके लिए उस टिप पर काम किया था और उसके बाद वो टिप सक्सेसफुल रही थी और कुछ ड्रग्स मिले थे उनसे। टोटल 433 किलोग्राम हैशिश, जो अच्छी क्वालिटी की हैशिश मिली थी, और उस पर केस दर्ज हुआ था। केस दर्ज होने के बाद में वो ट्रायल में चला था। कुछ साल वो जेल में रहे, उसके बाद जमानत हो गई थी। बिल्डर ज्यादा पैसे कमाने के लालच में बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाकर खड़ी कर देते हैं, लेकिन उसके निर्माण में कई बार घटिया सामान का इस्तेमाल होता है। यही नहीं, ऐसी सोसाइटी के रखरखाव में बरती जाने वाली लापरवाही भी लोगों की जान पर भारी पड़ती है। तो सवाल सरकार से भी है और ऐसे बिल्डरों और सोसाइटी के निर्माण पर नजर रखने वाली तमाम एजेंसियों से भी है। गुरुग्राम के सेक्टर 109 की शिंटल्स सोसाइटी से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है रहेजा अथर्व सोसाइटी। ये बिल्डिंग पूरी तरह जर्जर हो चुकी है।
जरा ये तस्वीर देखिए आप, लग नहीं रहा है कि इस सोसाइटी को बने हुए महज सिर्फ 6 से 7 साल हुए हैं। देखिए जो यहाँ पर मटेरियल लगा है वो किस क्वालिटी का लगा है, एक बड़ा सवाल उस पर खुद खड़ा हो जाता है। जो अंदर सरिया लगा होता है लोहे का, वो तक साफ दिखाई दे रहा है। ये मैडम अंदर बाहर सब एक जैसा है। 20-20 किलो का ये कंक्रीट जैसे आप देख रहे हैं ना, ये गिरता है। और इसमें जो टाउन प्लानर्स हैं इनको हम शिकायत कर चुके हैं। सीएमओ ऑफिस में भी शिकायत हो चुकी है। पुलिस के पास जाते हैं, वो एफआईआर नहीं करती, कहती जब कोई मर जाएगा तब करेंगे। इस खतरे के बीच इस सोसाइटी में करीब 500 परिवार रह रहे हैं। दीवारों की हालत यह है कि हाथ लगाते ही दीवारों की सीमेंट गिर जाती है। यहाँ पर एंटर कर रहे हैं और देखिए जहाँ एंटर कर रहे हैं ये एंट्री पॉइंट है। और देखिए जरा ये यहाँ ये देखिए हाथ लगाते ही ये जो कितनी जर्जर कंडीशन इसकी है कि हाथ लगाते ही जो यहाँ पर पैच था सीमेंट का वो इस तरह से नीचे गिर जाता है। यहाँ हालांकि देखिए, अरे ये देखिए यहाँ के जो सोसाइटी के लोग हैं वो कितनी आसानी से इसको हाथ लगाते ही ये सिर्फ नीचे जा रहा है। इसकी इतनी बुरी कंडीशन हो गई, आप देख सकते हैं। और यही हाल पूरी बिल्डिंग का है। आप देखिए सीढ़ियों के रास्ते पर कितनी बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। लोगों का कहना है कि जिस बिल्डिंग में हादसा हुआ यहाँ की हालत उससे कहीं ज्यादा खराब है। ये फायर एग्जिट पॉइंट है, ये स्टेयरकेस है यहाँ का, यानी कि सीढ़ियों का रास्ता है यहाँ पर। और इस सीढ़ियों के रास्ते पे देखिए कितनी जर्जर हालत है। जी ओह, ये बहुत बुरी इसकी कंडीशन है, यानी कि अगर आप इसको हाथ लगाते हैं तो गिरता है। अभी जैसे आप ये फ्लोरिंग देख रहे हैं, ये फ्लोरिंग जो है ये आपका देखिए ये स्लैब जो ऊपर उठ गया है। ये 10 गुना कमजोर स्ट्रक्चर है। इसका मैं एक आपको 14वीं मंजिल का लेंटर दिखाऊंगा जो कि गिरने वाला है। 14वीं मंजिल का लेंटर गिरता है तो 13वीं का भी गिरेगा, 12वीं का भी गिरेगा और नीचे तक गिरेंगे। और इसमें सबसे ज्यादा फैमिली रहती है। बिल्डर ने इस सोसाइटी को बनाने में कितने घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया है उसका एक सबूत छत की इस दीवार पर देखिए। यहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं वो इस तरह, ये देखिए जरा कितनी जर्जर हालत में ये दीवार थी कि अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर ये काम हुआ था जहाँ पर इस दीवार को ठीक किया गया था, लेकिन बावजूद उसके हाथ लगाने के बाद भी ये जो पैचेस हैं, ये जो दीवार है, ये जो सीमेंट है, ये नीचे की हालत। और ये टैंक होगा कम से कम 40,000 लीटर का। बाय द वे ये गिरता है, ये 14वीं मंजिल को इम्पैक्ट करेगा, 13वीं को करेगा और ग्राउंड फ्लोर तक सारे रहेंगे। ऐसी ही किसी हादसे की आशंका से यहाँ रहने वाले लोग अपने बच्चों को सोसाइटी के पार्क में भेजने से भी डरते हैं। ये सीसीटीवी फुटेज इसी सोसाइटी का है जब पार्क में इस तरह मलबा गिर पड़ा। पहले भी मेरे साथ हादसा हो चुका है कई बार, तो इसलिए सेफ्टी के पर्पज से मैं बच्चों को अंदर रखती हूँ। बच्चे भी इवन डरे होते हैं कि मम्मी नहीं बाहर नहीं बैठेंगे, क्योंकि ऊपर से गिरता है तो देखो रिस्की है, चोट लगता है। अब सोचिए इस तरह के हादसों और तमाम शिकायतों के बावजूद अगर गुरुग्राम का टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट हाथ पर हाथ धरे बैठा है तो फिर किसी दुर्घटना की स्थिति में सिर्फ बिल्डर को जिम्मेदार कैसे ठहराया जाए? नहीं होती तो क्यों नहीं कोई ऐसा सिस्टम बन पाता है जहां हर थोड़े थोड़े अंतराल पर बहुमंजिली इमारतों की जांच पड़ताल होती रहे ताकि वक्त रहते उसमें रहने वाले लोगों की जान बचाई जा सके। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा एक्सटेंशन की सुपर टेक बिल्डिंग में, जहां आप देख सकते हैं कि ये हाई राइज बिल्डिंग है। वहाँ की आप दीवारों में जो है वो क्रैक जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस क्रैक को लेकर के भी और बाकी जो जब गुरुग्राम में बिल्डिंग गिरने की जो खबर आई लोगों के पास इस सोसाइटी में, तो इस सोसाइटी के लोगों के अंदर भी जो है वो डर आ गया है। इस सोसाइटी में सैकड़ों परिवार रहते हैं। उनकी शिकायत है कि बिल्डर ने जिस तरह का घटिया निर्माण किया वो कभी भी हादसे की वजह बन सकता है। जिस घर में आप सीलिंग से फैन गिर जाता हो, पर्दा जब आप टांगते हो वो अटकता नहीं है, गिर जाता है, पिलर में कांटी आराम से घुस जाता है और टीवी सहित कांटी गिर जाता है, तो वहाँ पे आप क्या उम्मीद कर सकते हो?
इस तरह की किसी भी बहुमंजिला इमारत को बनाने के लिए कागजों पर नियमों की कमी नहीं, मटेरियल से लेकर डिजाइन तक हर चीज को लेकर स्टैंडर्ड सेट है। फिर भी बिल्डर कैसे नियमों को ताक पर रख लेते हैं, ये बड़ा सवाल है। जो बिल्डिंग बायलॉज होते हैं उसमें डिफाइन किया जाता है कि ये लोकल ऑथर जो भी बिल्डिंग बनेगी वो बिल्डिंग बायलॉज के कंप्लाइंट होगी। बिल्डिंग बायलॉज का मतलब ये कि उसमें साइज ऑफ रूम क्या होगा, उसकी हाइट क्या होगी, उसकी फ्लोर कवरेज क्या होगी, बेसमेंट की क्या स्थिति होगी, और जब बिल्डिंग बनती है तो उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना होगा। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश आनंद और स्वागत है आपका घंटी बजाओ के इस खास सेगमेंट में, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात और पूरे पश्चिमी भारत की खबरें खास तौर पर दिखाई जाती हैं। आज इस सेगमेंट की शुरुआत एक ऐसे विवाद से संबंधित खबर से जो शुरू तो हुआ कर्नाटक से, लेकिन पलक झपकते पहुंच गया महाराष्ट्र। जी हां, हम हिजाब पर मचे हंगामे की बात कर रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद का असर अब महाराष्ट्र के मालेगांव तक पहुंच गया, जहां एक खास राजनीतिक संगठन ने हजारों महिलाओं को हिजाब पहनकर आने का न्योता तक दे दिया। उन्हें एक मैदान में बुलाया गया, जमा किया गया और इसे हिजाब डे के तौर पर मनाया गया। इससे पहले गुरुवार को इसी मसले पर मुस्लिम महिलाओं की भीड़ भी जमा करके एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने भी ऐसे प्रदर्शन और सम्मेलन के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। आखिर क्या है पूरा सच, आपको विस्तार से हम दिखाने जा रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। हमारे मजहब ने इस बात का हुक्म दिया है औरतों को पर्दे के अहकामात दिए और इस तरह कुरान करीम ने महाराष्ट्र के बारे में ये कहा जाता है कि दुनिया में कहीं भी अगर कुछ बड़ा हुआ हो तो उसकी तीव्र प्रतिक्रिया महाराष्ट्र में भी देखने मिलती है। अब से 3 दशकों पहले जब ईरान ने लेखक सलमान रश्दी की किताब द सैटनिक वर्सेस पर पाबंदी लगाई थी और सलमान रश्दी के खिलाफ फतवा जारी किया था, तो मुंबई में दंगे हुए थे। इसी तरह से जब आसाम में दंगे हुए और म्यांमार में रोहिंग्यों के खिलाफ मुहिम चलाई गई, तो उसके खिलाफ मुंबई में आंदोलन हुआ। जब गुजरात में दंगे हुए तो उसका असर मुंबई में देखा गया। और इसी तरह से अब जब पड़ोसी राज्य कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद हो रहा है, तो उसकी छाया भी महाराष्ट्र में नजर आ रही है। उत्तर महाराष्ट्र के शहर मालेगांव में गुरुवार को उमड़ी महिलाओं की ये भीड़ उस विवाद की एक कड़ी है जिसकी शुरुआत कर्नाटक से हुई। शर्म और हया के पेशे नजर हिजाब का समर्थन करने के लिए महिला मिलन का नाम देकर इस भीड़ को कथित तौर पर जुटाया गया था जमियत उलेमाए हिंद नाम के एक प्रमुख संगठन की तरफ से। भीड़ को AIMIM के स्थानीय विधायक मौलाना मुफ्ती इस्माइल ने संबोधित किया। 2 कदम साथ मेरे चलते तो देखा होता, खुद ब खुद तेरे ख्यालात बदल सकते थे। शुक्रवार को मालेगांव में हिजाब डे मनाया गया। हिजाब विवाद को लेकर चल रही इन हलचल को देख पुलिस हरकत में आई और 4 आयोजकों के खिलाफ बिना इजाजत सभा बुलाने का मामला दर्ज कर लिया गया। विधायक मुफ्ती सईद को भी नोटिस भेजी गई। डिपार्टमेंट का काम ये है कि शहर का लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहे, शांतता बाकी रहे, इसलिए कल के प्रोग्राम के बाद भी शहर में कोई वातावरण नहीं बिगड़ा। आज के हिजाब डे से भी शहर के अमन व अमान को कोई धक्का नहीं लगेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। मालेगांव दशकों से एक संवेदनशील शहर माना जाता रहा है। इस शहर का सांप्रदायिक दंगों का इतिहास रहा है। यहाँ 2 बम धमाके भी हो चुके हैं और इस वजह से महाराष्ट्र सरकार मालेगांव पर पैनी नजर बनाए हुए है। इस बीच मालेगांव की मेयर ने प्रस्ताव रखा कि शहर के शैक्षणिक केंद्र उर्दू घर का नाम मुस्कान नाम की छात्रा पर किया जाए। मुस्कान वो लड़की है जिसका हिजाब पहनकर भीड़ का सामना करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। और जो हमारे समाज के लिए, हमारे हिजाब के लिए जो लड़ी है, तो उसको इनाम मिलना चाहिए। तो हम उर्दू घर को मुस्कान खान नाम देकर उसको इनाम, उसको ये तोहफा देना चाहते हैं। मालेगांव की हलचल को देखते हुए महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय ने राज्य के तमाम पुलिस थानों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। मालेगांव, बुल्ढाना और बीड में जमावबंदी लगा दी गई है। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने आदेश दिया कि हिजाब को लेकर राज्य में किसी भी तरह का आंदोलन न होने दिया जाए।
हिजाब जैसे एक इशू पर जो दूसरे राज्य में हुआ है उसके ऊपर अगर हम यहाँ पर आंदोलन करेंगे और एक समाज के सामने दूसरा समाज खड़ा हो जाएगा तो उससे एक समाज में अशांतता बढ़ जाएगी। इसलिए मेरा सबसे अपील है कि आप सब लोग शांति बनाए रखें। शिवसेना से महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी गुरुवार को बयान दिया, किसी दूसरे राज्य में चल रहे विवाद की वजह से महाराष्ट्र में माहौल नहीं खराब किया जाना चाहिए। और अब अगली खबर, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की लाइफलाइन मानी जाने वाली मुंबई लोकल में अब जल्द ही हवाई जहाज में बने ब्लैक बॉक्स की तर्ज पर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। ये सिस्टम मोटरमैन के केबिन में लगाया जाएगा, साथ ही ट्रेन के बाहरी हिस्से में सीसीटीवी लगाए जाएंगे, जिससे कि दुर्घटना होने की स्थिति में वजह का पता करना आसान हो जाएगा। मुंबई की लाइफलाइन अब हाईटेक होने जा रही है। इसमें हवाई जहाज के तर्ज पर ब्लैक बॉक्स लगाए जाएंगे ताकि किसी भी स्थिति में किसी दुर्घटना के आखिरी वक्त की सारी जानकारी हासिल हो सके। आने वाले दिनों में इस प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल कर ट्रेन में होने वाली दुर्घटनाओं की जांच की जाएगी। साथ ही साथ मोटरमैन गार्ड के काम को भी मॉनिटर किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने बजट में इस काम के लिए 2.5 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंबई के मुंबई सेंट्रल स्टेशन के एक ट्रेन कंपार्टमेंट में। ये सिस्टम जो है वो लोकोमोटिव में इंजन में लगाया जाएगा, मोटरमैन के कैबिन में लगाया जाएगा। आप देखिए कि इस कैबिन में किस तरीके से सिस्टम जो है वो इनबिल्ट किया गया है। ट्रेन के अंदर और ट्रेन के बाहर जो है इस तरीके का सिस्टम बिल्ड किया जाएगा। रेलवे की मंशा ये है इस पूरे काम के पीछे कि मोटरमैन के परफॉर्मेंस पे जो है वो नज़र रखी जाएगी और साथ ही साथ अगर भविष्य में ट्रेन में कोई दुर्घटना पाई जाती है, कोई दुर्घटना होती है, तो दुर्घटना के कारणों का जो है वो पता लगाया जाएगा। कुल 226 ट्रेनों में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम लगाए जाने हैं, जिसमें मुंबई डिवीजन के सेंट्रल और वेस्टर्न लाइन की लोकल ट्रेनें शामिल हैं। ऐसा करने से मोटरमैन गार्ड की परफॉर्मेंस और पूरी व्यवस्था को चाक चौबंद करने में मदद मिलेगी। 113 के आसपास हमारे पास लोकल की होल्डिंग है। उसके जो फ्रंट और रियर कैब दोनों में ये कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अलावा फ्रंट में आगे की तरफ भी कैमरे लगाए जाएंगे। तो एक जो लोकल है उसमें 4 कैमरे टोटल लगाए जाएंगे। तो एक होलिस्टिक हमारा एक रिपोजिटरी, डाटा रिपोजिटरी क्रिएट होगा, जिसकी मदद से हम अपने ट्रैक की सेफ्टी और लोगों की सुरक्षा, पैसेंजर की सुरक्षा फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं। इस सब के लिए रेलवे के पास एक सेंट्रल डेटाबेस होगा। विजुअल स्टोर करने के लिए 2 TB की स्टोरेज कैपेसिटी होगी। 90 दिनों तक डेटा स्टोर किया जा सकता है। साल के अंत तक सभी लोकल ट्रेनों में यह सिस्टम इनबिल्ट कर दिया जाएगा। और अब अगली खबर शेयर बाजार से जुड़ी हुई है, जहां हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि आज शुक्रवार का दिन बहुत निराशाजनक रहा है, या इसे कारोबार के लिहाज से आप ब्लैक फ्राइडे कह सकते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में भारी गिरावट दर्ज की गई। आखिर बाजार गिरने की वजह देश की इकोनॉमी है या कुछ और? आप देखिए हमारे संवाददाता कृष्णा ठाकुर की रिपोर्ट। कारोबार के लिहाज से शेयर मार्केट में आज का दिन काफ़ी निराशाजनक रहा। सेंसेक्स जहां 770 अंक पर गिरकर बंद हुआ, वहीं निफ्टी में करीब 230 अंक की गिरावट दर्ज की गई। जिन शेयरों में आज भारी गिरावट दर्ज की गई उनमें IT कंपनी के शेयर्स शामिल हैं। आज शेयर मार्केट में गिरावट देखा गया और इसके जो 3 प्रमुख कारण समझ में आते हैं वो है अमेरिका, अमेरिका और अमेरिका। पहला अमेरिका कारण कि 40 साल की अपने पिछले समय में सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड पे महंगाई दर माना गया। इसे एक्सपेक्ट नहीं किया गया था और ये अनएक्सपेक्टेड CPI इन्फ्लेशन रेट एक अमेरिका में आया। मार्केट एक्सपर्ट की माने तो बाजार में गिरावट के प्रमुख 3 कारण हैं। पहला कारण अमेरिकी बाजार में महंगाई दर सबसे ज़्यादा है, जो इस वक्त अपने 40 साल के उच्चतम स्तर पर है। दूसरा, अमेरिकी सेंट्रल बैंक मार्च से ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने वाली है। और तीसरा जो सबसे प्रमुख कारण बताया जा रहा है वो ये कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने को कहा है। ऐसे में अंदेशा जताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध हो सकता है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।